अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले व्लॉग में ना मैंने एक बात की कि दो जो सहाफ़ी हैं वो ऐसे हैं कि जब 2018 में 19 के अंदर जो सूरत हाल थी वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जो उनसे थी ना, मीडिया को दबा दिया गया था और कोई जगह नहीं मिल रही थी। तमाम जो ये दावे करते हैं ना कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबकी गिच्ची पे जो है ना पैर रख दिया था और आवाज़ किसी की नहीं निकल रही थी। उस दौरान दो सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया और माहौल के अंदर वो करके और वो साइड पे हो गए। मैं उन दोनों को बताता हूं कि वो कैसे उन्होंने काम किया। हम लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होना शुरू हो गए, एक्टिव हो गए थे और मेजोरिटी ये थी कि पीएमएलएन के जो वर्कर्स थे ना वो गुस्से में बस वो लाइव स्टार्ट करते थे और अन्य वाह गालियां देते थे और नंगी और गंदी और बेहिसाब गालियां देते थे और वो सुनने वाले जो उनसे थे ना वो हजारों के तादाद में होते थे एक एक लाइव के अंदर। अच्छा, कुछ लोग जो उनसे थे ना उन्हीं के अंदर कुछ ऐसे थे जो कि दलाइल से बात करते थे, इंफॉर्मेशन निकालते थे, पास करते थे। तो वहां पर जो उनसे थे ना, लेकिन उनको समझ में नहीं आते थे, थोड़ी देर के बाद रुक जाते थे। उनको पता ही नहीं था कि हमने अगर ये हमें मीडिया का प्लेटफॉर्म मिल गया है, अभी तो सबके सब मीडिया पे आए हुए हैं ना, अगर ये मिल गया है इसको यूज कैसे करना है। तो दो सहाफी, एक रजी दादा और दूसरे कयूम सिद्दीकी, ये दोनों जो इंसान ये अपने प्रोग्राम तो कर ही रहे थे, लेकिन इन्होंने उन एक्टिविस्ट के ना प्रोग्राम्स में जाना शुरू कर दिया, उनके रिक्वेस्ट को ऑनर किया और फी सबिलिल्लाह किया। और क्या हुआ कि ये गए तो पूछते थे, हाँ भाई आपका क्या सवाल है, जी भाई आपका क्या सवाल है, जी बेटा आप क्या बात कर रहे थे, आप सवाल पूछे। और उसके ऊपर उन्होंने बताया कि प्रोग्राम को कैसे किया जाता है, तमीज बता दी, तरीका बता दिया। और बताने के बाद जो उनसे ना ये अचानक से दोनों निकल गए पीछे। कयूम सिद्दीकी भी हर एक के प्रोग्राम में जाते थे ये। और जब लोगों ने सीख लिया, अच्छा पूरा जो ना सेटअप बनाओ, 3-4 बंदे बैठ जाओ और फिर अपनी बारी बारी पे अपनी इंफॉर्मेशन देते रहो, तो फिर क्या हुआ कि सारा एक सोशल मीडिया पे इनकलाब आ गया और जो इंफॉर्मेशन थी वहां से आना शुरू हो गई और जो उनसा था ना सारा मामला वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी बस से बाहर निकल गया और प्रिंट मीडिया के भी बस से बाहर निकल गया। अब डायरेक्टली वो जो सोर्स था ना वो कनेक्ट हो गया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ। वो खुद भी निकाल लेते थे। अब उनको क्योंकि तमीज तहजीब तो है नहीं, दूसरी तरफ तुमने मुंह बंद किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी, प्रिंट मीडिया का भी, तो अब जिम्मेदार कौन है। अगर किसी से ये कहें कि वो उठा के किसी के मर्डर की इत्तला दे देता है और होने वाले मर्डर की दे देता है, वो धमाकों की इत्तला दे देता है, वो यानी कि डिपार्टमेंट्स के अंदर जो काम हो रहे हैं उनकी इत्तला दे देता है, तो भैया ना आप मीडिया को तो आपने मुंह बंद किया हुआ है। तो उसके पास इतला ही बजाय कि वो किसी सहाफी को देता, उसने खुद जो ने बम फोड़ने शुरू कर दिए। और एक नहीं, बीसियों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं, वो जी मेरा फलाना है जी, नाम तक ले देते थे। यहां पे तो साफी तो ये कहते ना कि मैंने सोर्स नहीं अपना बताना, इधर तो बंदे ये जो उनसे थे ना बकायदा नाम ले लेते वो ये कह रहा था, वो वहां पे गया, वो यूं कर रहा था। इसमें गलती किसकी है? जिन्होंने सहाफत का मुंह बांधा। तो ये दो सहाफी जो उनसे ना, मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग ही होते थे मेन जो उनसे ना करते होते थे। टीम बनी हुई थी और पीएमएलएन की जानिब से, यानी कि पीएमएलएन की सपोर्ट के अंदर, क्योंकि पीएमएलएन के साथ ज्यादती हुई थी। और जितनी तनकीद पीएमएलएन की टीम पीएमएलएन के ऊपर करती थी ना, जायज शायद ही कोई करता। दूसरा तो सिर्फ इल्जाम लगाता था कि अन्य वाह लगा दो। लेकिन पीएमएलएन की टीम जहां पे उनको गलत नजर आता था वहां पे वो गलत को गलत ही कहते थे। और ये चीज अगर आप देखें, अरशद वहीद चौधरी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो आए तो उन्होंने भी ये प्रोग्राम्स में कहा कि नहीं, गलत को आप गलत कहो, सही को सही कहो। बल्कि प्रोग्राम मेरे पास रिकॉर्डेड है, कई दफा मैंने चलाया भी है। तो उन्होंने ये बात सिखाई और फिर सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने ये बात जानी कि अगर हमारी अपनी पार्टी जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो भी गलत बात कर रहे हैं तो उसको गलत ही कहो। कोई चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, कोई फेवर देने की जरूरत नहीं है, तो ठीक चले ना। हाँ, ये बात जरूर है कि इल्जामात लग रहे हैं और गलत लग रहे हैं तो उसको उसकी इस्लाह की जाए। जैसे कि इस नई गवर्नमेंट के अंदर मैं बात करता हूं, ये जो इस नई गवर्नमेंट के अंदर जो 8 फरवरी 2024 के बाद बनी, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए और मरियम नवाज शरीफ वजीर आला बन गई पंजाब की, और दीगर सूबों में भी सारा सेटअप बन गया।
इल्जामात लग रहे हैं पीएमएलएन पे। एक रजी दादा है, वो बता रहे हैं कि ये इल्जाम लग रहा है 30 अरब का जो है ना खुर्दबुर का इल्जाम लग गया मरीम नवाज पे। टोटल प्रोजेक्ट जो है ना वो 6 अरब का। और ये आंखें खोल रहे हैं कि पीएमएलएन वालों आंखें खोलो, और नहीं खुदा के बंदे तुमसे काम होता तो एडवाइजर ही रख लो, किसी से राय ले लो। ये मौजूद है, ये बात को पकड़ लेते हैं, ये उस्ताद है, मार्केट में रहते हैं, हर वक्त जो है ना नुक्ते को पकड़ते हैं। तो वहीं पे जो है ना ऐसे उल्टा करके जो है ना चपेड़े मारो इनको, जूतियां मारो इनके कि इनको लग पता जाए और घर तक छोड़ के आओ। लेकिन फिर गलती आ जाती है ना, फिर पीएमएलएन को तनकीद का सामना करना पड़ता है कि यार तुम एक यानी कि चंद एक लोगों के, फिर मैं नाम लूंगा तो वो हटाओ यार इन लोगों को, ये बोझ है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दो जो करके दिखा सकते हैं और जिन्होंने हार्ड टाइम में काम किया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो दीगर सहाफी हैं, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और वो ऐसे ऐसे नुक्ते निकाल के पब्लिक कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है ना इस्लाह ही इस्लाह होती है। डिपार्टमेंट के अपने अंदर से लोग कहते हैं अच्छा ये काम हो रहा था और हमारे डिपार्टमेंट में से कुछ लोग कर रहे थे, वो फौरी इसको रोक देते हैं। इंतशार फैलाना नहीं मकसद होता, आगाही देना मकसद होती है, या पॉइंट आउट करना, सिर्फ आवाज उठा देना मकसद होता है। उन्होंने बीसीओ के हिसाब से जो है ना केस उठाए, और उन्होंने ही जो है ना इन दोनों साफियों ने अगर आप देखें तो किस तरीके से सलाह की है, किस तरीके से बिला यानी कि कोई लालच नहीं, लेकिन एक पूरा का पूरा इन्होंने एक ऐसा सेटअप बना दिया पाकिस्तान के अंदर कि दुनिया परेशान है। वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत को काबू करना चाहते थे, लेकिन दो बंदों की एफर्ट जो उनसी है ना, उनकी एफर्ट ने पूरे सोशल मीडिया को एक ऐसा टाइगर बना दिया जो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है और जायज तौर पे कर रहा है। यानी कि एक तरफ आप शैतानी कुव्वतें देखें कि पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट वो उन्होंने एक झूठ के ऊपर इतना बड़ा नैरेटिव बना दिया कि पाकिस्तान की सियासत नहीं कंट्रोल हो रही, पाकिस्तान की मईशत उसकी वजह से जो है ना धर्म भरम हुई है, पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना वो घुटनों पे आई हुई होती है, पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। झूठ पे नैरेटिव, वजह यह है कि मतलब अंदर लालचें इकट्ठी हैं, किसी जगह पे चाहते हैं कि मैं बच जाऊं और बाकी सारे पकड़े जाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता। दो बंदे एक ऐसा बीज बोते हैं कि आज तनावर दरख्त खड़ा हुआ है, अगर इनसे ही बात कर लें, वो झुक जाएं, उनको बुलाएं, उनके पास चले जाएं कि यार इस अगले आने वाले मामलात को क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो बात कहीं की कहीं निकल जाए। ये तो फसाद को उठने ही ना दें, ये तो फसाद की जब प्लानिंग हो रही है ना वही जुतियां मार मार के जो है ना दुम्बा बना दें, लग पता जाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।